हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम कंचन है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ। और पिछले 1.5-2 साल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरी ट्रीटमेंट जर्नी में जो भी मुझे नॉलेज मिली है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के कमेंट का जवाब देना चाहती हूँ, जो आप लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं मुझसे। नवनीत कौर जी ने मुझसे पूछा है कि उनका ब्रेस्ट में जो है दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो वो उससे टेंशन में रहती हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट में दर्द अगर दोनों ब्रेस्ट में दर्द है तो इतना घबराने वाली बात नहीं होती है। और ये सब जब हमारा डेट आता है, डेट के आसपास में भी ये दर्द होते हैं दोनों ब्रेस्ट में। और अगर कोई गांठ नहीं है, आप अपने गांठ को हमेशा चेक करते रहिए। अगर कोई गांठ नहीं है तो आपको कोई टेंशन नहीं है। और बहुत ज़ोर से ज़्यादा दर्द होता है तो आप दिखवा सकते हैं डॉक्टर को। लेकिन दर्द दोनों ब्रेस्ट में दर्द होने से आपको मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ढीला ढाला कपड़ा पहनिए, रात को सोते टाइम खास करके ढीला ढाला कपड़ा पहनिए और सिकाई करके देखिए। उससे अगर आपको आराम मिलता है तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं कोई फिर भी दर्द रहता है, प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। और दूसरा कमेंट है मिर्ज़ा मोहम्मद जी का। उन्होंने पूछा है कि आपको जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ था तो क्या कोई किसी तरह का कोई सिम्टम्स दिखा था, कैसे महसूस हुआ आपको। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर किसी लेडीज़ को अपना ब्रेस्ट जांच खुद करना चाहिए घर पे। और ये इस तरीके से, ऐसे ये हाथ बिल्कुल सीधा हाथ रख के और इस तरीके से पुश करके, ऐसे ना करके इस तरीके से पुश करके आप चेक करिए। अगर आपको ऐसा हड्डी जैसा कुछ गांठ महसूस होता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। और इसमें मुझे जो सिम्टम्स दिखे थे, ये गांठ दिखा था और मुझे बहुत ही हार्ड गांठ लगा था और वो स्टार्टिंग ही हुआ था। तो मैंने भी ये नेट पे सर्च किया, क्योंकि मैं उस टाइम पे लॉकडाउन में थी, फंसी हुई थी, गाँव में थी। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं था कुछ भी डॉक्टर का। तो इसीलिए मैंने नेट पे ही सर्च किया और मुझे जैसे ही वहाँ से पता चला कि हाँ ये इस तरीके का गांठ हो सकता है, तो मैं दिल्ली में आके जल्दी से जल्दी चेकअप करवाई हूँ। तो इसीलिए ये गांठ अगर आपको ज़रा सा भी फील हो और ये ऐसे हड्डी जैसा गांठ होता है, बिल्कुल टाइट, हार्ड। और वो गांठ जो होते हैं वो खिसकते नहीं है एक दूसरे से। और ब्रेस्ट में, दोनों ब्रेस्ट में काफ़ी चेंजिंग हो जाता है। दोनों ब्रेस्ट में एक हैवी, एक हल्का, या कलर चेंज, या भी किसी भी तरह की चेंजिंग हो तो भी आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और नेक्स्ट कमेंट है गुरमीत जी का। उन्होंने मुझसे पूछा है, बेटा आप ट्रीटमेंट के कितने दिन के बाद स्कूटी ड्राइव करने लगे। तो उन्होंने बेटा कहा है, तो नमस्ते। मैं मेरा ट्रीटमेंट, जो लास्ट मेरा कीमो था वो मार्च में था और स्कूटी ड्राइव में मार्च के बाद ही करना स्टार्ट की हूँ। 1 महीना रुक के थोड़ा बहुत ही एक्टिव हुई मैं। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा ही स्कूटी ड्राइव करती थी, झिझक होता था, डर होता था। अब मैं इतना है कि हाईवे पे, जो आपने देखा है, हाईवे पे मैंने स्कूटी ड्राइव किया है। और अभी भी मुझे, मेरे अंदर एक डर सा था, इसलिए मैंने बच्चों को नहीं बिठाया। और लेकिन हाँ, थोड़ा धीरे धीरे ये झिझक, डर ख़त्म हो जाएगा अगर मैं ड्राइव करती रहूँगी तो। और मार्च में मेरा लास्ट कीमो हुआ था। उसके बाद अप्रैल या मई से मैं स्कूटी ड्राइव करने लग गई थी। तो थोड़ा थोड़ा ही स्कूटी ड्राइव करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। जैसे यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ना, थोड़ा मार्केट तक जाना, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं कर पाती थी मैं। लेकिन अब ठीक से कर लेती हूँ, लेकिन डर अभी भी है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पहले थी वो अब उस हिसाब से अब नहीं हूँ। पर कोशिश करती हूँ मैं कि मैं सब कुछ नॉर्मल तरीके से काम करूँ, वो हमेशा मेरी कोशिश रहती है। पूनम सिंह जी का है कमेंट नेक्स्ट कि मैम आपको कौन से स्टेज पे कैंसर था। तो मेरा सेकंड स्टेज पे मुझे पता चल गया था। और इसलिए मैं ज़्यादातर लेडीज़ों को बोलती हूँ कि इस चीज़ का जो है नॉलेज ज़रूर रखें। क्योंकि मैंने जो देखा अपने ट्रीटमेंट के दौरान में कि चौथे चौथे स्टेज पे जो आती हैं वो बहुत ही पेनफुल होती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होती हैं वो। तो इसीलिए मैं अपने वीडियो के साथ साथ बताती रहती हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपना चेकअप करते रह सकते हैं घर पे। तो वो आप लोग के लिए ज़रूरी है और इसका नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है
बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता था इतना, जब तक मैं इस लाइन में गई नहीं। जब मैं इस तरह घुसी हूँ तब मुझे पता चला कि मुझसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में और लोग हैं, और बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसीलिए ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत जितना मुझसे बन पाता है, मैं अपना जो नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि सबको इसकी। एक कमेंट है जो बार बार आते हैं कि कीमोथेरेपी के कितने दिन के बाद ये बाल आते हैं। तो मेरा जब लास्ट कीमो हुआ था, उसके 1 महीने तक तो बिल्कुल रोए जैसे बाल आए थे, जो बिल्कुल ना के बराबर थे। 1 महीने के बाद जो बाल आते हैं वो बहुत ही अच्छे बाल आते हैं। तो आप कीमो कंप्लीट होने के बाद 1 महीने वेट कीजिए, उसके बाद बाल बहुत ही अच्छे आएंगे। और मेरा मेरा ट्रीटमेंट कब ख़त्म होगा ये भी पूछा है। तो मैं अभी तो ट्रीटमेंट, क्योंकि देखो ये मेरा कीमो पोर्ट अभी भी लगा हुआ है, तो अभी नहीं निकाला है। तो अभी नेक्स्ट उसमें जाऊंगी तो बताएंगे कि कब ये कीमो पोर्ट निकलेगा, आगे मुझे और क्या क्या करना है। तो ये नेक्स्ट टेस्ट में बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो अभी मैं अंडर ट्रीटमेंट हूँ। तो आज मैंने इतने जो भी कमेंट आए थे उनका जवाब दिया है, और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, आगे जितने भी इस तरीके के पेशेंट हैं उनको बोलूँगी कि वो हमेशा खुश रहें और एक्टिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और डाइट पे ध्यान दें, बस यही चीज़ मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने डाइट पे पूरा ध्यान दें और खुश रहें। और देखो कितनी जल्दी ठीक होते हैं फिर। और मैं भी आगे अपने जो है ट्रीटमेंट जर्नी है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी जो है डेली रूटीन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। और भी कुछ पूछना हो जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों से ज़रूर बताऊँगी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो प्लीज़, वो ज़रूर कर दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।